राधे राधे प्यारे भक्तों, नेगेटिव विचार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये बाहर से नहीं आता, ये भीतर ही जन्म लेता है। दोनों को कुलो को दोनों को कुलो को दो को कुलो को, और जब भीतर जन्मा शत्रु मन में घर बना लेता है तो वह धीरे धीरे आत्मा की शक्ति को खा जाता है, विश्वास को खोखला कर देता है और जीवन की रोशनी को धुंधला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वही बन जाता है जिसे तू रोज रोज सोचता है। इसलिए यदि तू बार बार हार, डर, कमी और असफलता का चिंतन करेगा तो तेरे भीतर वही आकार लेने लगेगा, और फिर तू चाहे जितना भी परिश्रम कर ले, भीतर बैठा डर तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। मन को समझ, मन को डांट और मन को दिशा दे, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है, और जो मन से हार जाता है वह सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाता है। तू बार बार क्यों सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, वो भी बात दर्शी मेलिन निकाओ? तू बार बार क्यों डरता है कि भविष्य में क्या होगा? तू बार बार क्यों बीते हुए कल को पकड़कर बैठा है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वो अब तेरा नहीं है, और जो आया ही नहीं उस पर तेरा अधिकार कैसे हो सकता है? फिर तू अपने आज को नेगेटिव विचारों से क्यों जला रहा है? नेगेटिव विचार ऐसे होते हैं जैसे धीमा जहर, ये तुझे तुरंत नहीं मारते, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा करके तेरी हिम्मत, तेरी शांति और तेरे आत्मविश्वास को खत्म करते रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है? ये कि तुझे पता भी नहीं चलता कि तुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरा अपना मन है। आज आप ही पहले निछीन। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने ये समझ लिया कि हर विचार सत्य नहीं होता, उसी दिन से तू मुक्त होने लगेगा। हर डर सच नहीं होता, हर आशंका भविष्य नहीं होती, हर नकारात्मक कल्पना तेरी नियति नहीं होती। मन एक खेत की तरह है, जो बीज तू बोएगा वही उगेगा। यदि तूने चिंता बोई तो भय उगेगा, यदि तूने ईर्ष्या बोई तो दुख उगेगा, दुख यदि तूने क्रोध बोया तो अशांति उगेगी, और यदि तूने विश्वास बोया तो साहस उगेगा, यदि तूने धैर्य बोया तो सफलता उगेगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, विचार बदल, जीवन अपने आप बदलने लगेगा। तू अक्सर ये सोचकर दुखी हो जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन तू ये नहीं सोचता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हर महान आत्मा के जीवन में संघर्ष आया है, अंधेरा आया है, अकेलापन आया है, पर जिसने उस अंधेरे में बैठकर रोना चुना वो वहीं रुक गया, और जिसने उसी अंधेरे में दीप जलाया वही आगे बढ़ा। नेगेटिव विचार तुझे रोकने के लिए आते हैं, वे तुझे ये समझाने आते हैं कि तू कमजोर है, कि तू योग्य नहीं है, कि तू सफल नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी ऐसा विचार आए उससे पूछ, क्या तू सत्य है? क्या तू मेरा भविष्य जानता है? क्या तू मेरे परिश्रम से बड़ा है? जिस दिन तू अपने विचारों से प्रश्न करने लगेगा, उसी दिन से वे तुझ पर शासन करना छोड़ देंगे। तू शांति चाहता है पर तू शांति के विचार नहीं करता। तू सफलता चाहता है पर तू असफलता का चिंतन करता रहता है। तू आनंद चाहता है पर तू तुलना में जीता है। फिर दुख क्यों ना आए? श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना ने ही मनुष्य को सबसे अधिक तोड़ा है। तू किसी और की यात्रा देखकर अपनी गति को कोसता है, तू किसी और की ऊंचाई देखकर अपने संघर्ष को छोटा समझ लेता है, जबकि सत्य यह है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर जीवन की परीक्षा अलग है। नेगेटिव विचारों से बाहर निकलने का पहला कदम है स्वीकार। स्वीकार कि तू इंसान है, स्वीकार कि तुझसे गलती हो सकती है। गारंटी स्वीकार कि हर दिन समान नहीं होता, और स्वीकार कि तू सीख रहा है, हार नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को क्षमा करना सीख लेता है उसके मन में नेगेटिव विचार टिक नहीं पाते। जब मन भारी हो तो मौन पकड़, जब विचार अशांत हो तो श्वास पर ध्यान दे, जब डर घेरे तो कर्म में उतर जा, क्योंकि कर्म वह अग्नि है जिसमें नेगेटिव विचार जलकर राख हो जाते हैं। याद रख, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक सक्षम है, तू जितना मानता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है।
और तेरा भविष्य तेरे आज के विचारों से बन रहा है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं आज ही संकल्प ले, मैं अपने मन को कमजोर नहीं बनने दूंगा, मैं अपने विचारों को अपना स्वामी नहीं अपना सेवक बनाऊंगा। मैं भय से नहीं विश्वास से चलूंगा। ये जीवन युद्ध है और इस युद्ध का मैदान तेरा मन है। यदि मन जीत गया तो सब जीत गया, यदि मन हार गया तो सब होते हुए भी कुछ नहीं बचता। मन को सबसे पहले ये समझाना पड़ता है कि हर विचार आदेश नहीं होता, हर विचार पर अमल करना जरूरी नहीं होता, हर सोच को सच मान लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन तू बादल नहीं है, तू आकाश है। यदि तू हर काले बादल को देखकर घबरा जाएगा तो जीवन में कभी नीला आकाश देख ही नहीं पाएगा। नेगेटिव विचार अक्सर तब आते हैं जब तू थका होता है, जब तू अकेला होता है, जब तू किसी परिणाम का इंतजार कर रहा होता है। मान कर नाम वे तुझे उसी समय घेरते हैं जब तेरी रक्षा सबसे कमजोर होती है, और तभी वे फुसफुसाते हैं तू नहीं कर पाएगा, तुझसे बेहतर लोग भी असफल हो गए, तेरी किस्मत ही खराब है। श्री कृष्ण कहते हैं ये तेरी आवाज नहीं है, ये तेरे डर की आवाज है। डर हमेशा भविष्य से आता है और भविष्य कभी निश्चित नहीं होता। फिर तू अनिश्चित बातों के लिए अपने वर्तमान को क्यों नष्ट कर रहा है? आजो को क्या याती। मनुष्य सोचता है कि चिंता करने से वो तैयार हो जाएगा, लेकिन सत्य यह है कि चिंता करने से वह कमजोर हो जाता है। तू जिस बात से डरता है वही बात तेरे भीतर शक्ति सोख लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं तैयारी कर्म से होती है, चिंता से नहीं। नेगेटिव विचारों की एक आदत होती है, वे तुझे अतीत में ले जाकर दोषी बनाते हैं और भविष्य में ले जाकर भयभीत करते हैं। वे तुझे कभी भी वर्तमान में टिकने नहीं देते, क्योंकि यदि तू वर्तमान में टिक गया तो तू शक्तिशाली हो जाएगा, और शक्तिशाली मनुष्य को डराया नहीं जा सकता। जानना पार की, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अभी में लौटा, जो हाथ में है वही कर, जो सामने है उसी पर ध्यान दे, बाकी सब परम व्यवस्था पर छोड़ दे। जब तू बार बार स्वयं से कहता है मैं कमजोर हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, तो तू अपने ही मन में एक कारागार बना लेता है और फिर उसी कारागार में बैठकर ईश्वर से मुक्ति मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं पहले कारागार बनाना बंद कर, मुक्ति अपने आप आ जाएगी। नेगेटिव विचारों का सबसे गहरा वार आत्मसम्मान पर होता है। वे तुझे यह यकीन दिला देते हैं कि तू कम है, कि तू योग्य नहीं है, कि तू दूसरों से पीछे है। और जब आत्मसम्मान गिर जाता है तो मनुष्य स्वयं ही अपने सपनों को मार देता है। याद रखना, तू जैसा स्वयं को देखता है दुनिया तुझे वैसा ही दिखाती है। यदि तू स्वयं को छोटा समझेगा तो लोग भी तुझे छोटा समझेंगे। यदि तू स्वयं पर विश्वास करेगा तो परिस्थितियां भी रास्ता देने लगेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन से मित्रता कर, मन को शत्रु मत बना, उसे प्रेम से समझा, उसे ये याद दिला कि अब तक तू कितनी बार गिरकर भी खड़ा हुआ है, उसे ये याद दिला कि तू आज भी सांस ले रहा है, इसका अर्थ है कि तेरा काम अभी बाकी है। नेगेटिव विचार अक्सर रात में अधिक आते हैं, जब चारों ओर शांति होती है तब मन सबसे अधिक शोर मचाता है। तू बिस्तर पर लेटा होता है और मन तुझे पूरे जीवन का हिसाब देने लगता है। भारत जो हमारा, श्री कृष्ण कहते हैं उस समय मन से बहस मत कर, बस उसे देख, जैसे कोई नदी बह रही हो और तू किनारे खड़ा हो। जो देख लेता है वो फंसता नहीं, जो बहने लगता है वही डूबता है। यदि कोई बात बार बार मन में आए तो स्वयं से पूछ, क्या इस समय मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं? यदि हां तो अभी कर, यदि नहीं तो अभी छोड़ देखा। क्योंकि जो अभी नहीं बदला जा सकता उसके लिए स्वयं को कष्ट देना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं तू परिणाम का बोझ ढो रहा है इसलिए थक गया है, कर्म कर, बोझ मत उठा। कर्तव्य तेरा है, फल तेरा नहीं। जिस दिन तू ये समझ लेगा उस दिन से नेगेटिव विचारों की जड़ हिलने लगेगी। मन को खाली मत छोड़, खाली मन ही नेगेटिव विचारों का घर होता है। मन को सेवा में लगा, साधना में लगा, कर्म में लगा। जहां उद्देश्य होता है वहां भय टिक नहीं पाता।
और याद रख, जो तू आज सोच रहा है वही तू कल बनेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों का चयन ऐसे कर जैसे तू अपने भोजन का करता है। हर चीज खा लेने से शरीर बीमार हो जाता है और हर विचार स्वीकार कर लेने से जीवन, जब मन टूटता है तब सबसे पहले विचार टूटते हैं, और जब विचार टूट जाते हैं तब मनुष्य स्वयं पर विश्वास खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खो देता है उसके लिए बाहर कोई भी सहारा पर्याप्त नहीं होता। तू सोचता है कि लोग तुझे समझ नहीं पाए, तू सोचता है कि तेरे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा, तू सोचता है कि तेरा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रयास का लेखा रखा जाता है, भले ही उसका परिणाम तुरंत दिखाई ना दे। नेगेटिव विचार अक्सर ये कहकर आते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं बदलेगा, अब जो होना था हो चुका। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक श्वास चल रही है तब तक देर कभी नहीं होती। एक बात स्मरण रख, जीवन में सबसे खतरनाक क्षण वह नहीं होता जब तू असफल होता है। सबसे खतरनाक क्षण वो होता है जब तू ये मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तू अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करता है, तू उन्हीं बातों को दोहराता है जिन्हें बदलने की शक्ति अब तेरे पास नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदला नहीं जा सकता उससे सीख ले, और जो बदला जा सकता है उस पर पूरा ध्यान दे। अतीत को ढूंढना पत्थर ढूंढने जैसा है, जितना लंबा रास्ता उतना अधिक कष्ट, और अंत में क्या मिलेगा? ना कर, थकान। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, बोझ रख दे, सीख रख, पीड़ा नहीं। नेगेटिव विचार तुझे अकेलेपन का डर दिखाते हैं, वे तुझे यह महसूस कराते हैं कि तू अकेला है, कि तेरा कोई नहीं है। पर सत्य यह है कि मनुष्य तभी अकेला महसूस करता है जब वह स्वयं से कट जाता है। जो स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है वह कभी खाली नहीं रहता। जो स्वयं से भागता है वही भीड़ में भी अकेला होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मौन से मत डर, मौन में ही मन शुद्ध होता है, मौन में ही नेगेटिव विचारों की परतें उतरती हैं, मौन में ही तू अपने वास्तविक स्वरूप से मिलता है। तू दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझ लेता है। तू ये भूल जाता है कि तू उनकी मंजिल देख रहा है, उनकी यात्रा नहीं। हर आत्मा का संघर्ष अलग होता है, हर मार्ग की कठिनाई अलग होती है। तुलना आग है जो पहले आत्मा को जलाती है, फिर जीवन को। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना छोड़, प्रेरणा ले। जब तू किसी को आगे बढ़ता देखे तो ये मत कहे कि मैं पीछे रह गया, ये कहा कि मेरा समय भी आएगा। नेगेटिव विचार तुझे धैर्यहीन बनाते हैं, नेगेटिव विचार तुझे धैर्यहीन बनाते हैं। वे तुझे जल्दी परिणाम चाहिए का रोग लगा देते हैं, और जब परिणाम देर से आता है तो तू स्वयं को दोष देने लगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति में कुछ भी तुरंत नहीं होता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में धैर्य लगता है, और मनुष्य को परिपक्व होने में संघर्ष लगता है। तू आज जिस पीड़ा से गुजर रहा है वही तेरी शक्ति बन रही है। तू आज जिस अंधेरे में है वही तुझे प्रकाश का मूल्य सिखा रहा है। इसलिए नेगेटिव विचारों से ये मत पूछ कि तुम कब जाओगे, उनसे ये कहा, मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं करने दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार आते रहेंगे पर तू उनका दास मत बन, तू उनका साक्षी बन। साक्षी बनने का अर्थ है बिना उलझे देखना, बिना प्रतिक्रिया के समझना, और बिना भय के आगे बढ़ना।